के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खासतौर पर बड़ी बात करेंगे मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर, क्योंकि 10 दिन तक ये आउट ऑफ शिमला अब रहने वाले हैं। धर्मशाला से ही सरकार चलेगी। खैर, इस बारे में पहले भी जानकारी दी थी, लेकिन पूरा शेड्यूल हमारे समक्ष आ चुका है कि कौन सा दिन किस क्षेत्र में मुख्यमंत्री कांगड़ा के दौरान अपना बिताने वाले हैं, कौन सी बड़ी सौगातें कांगड़ा वासियों को दी जाएगी, ये जानकारी लेकर आए हैं। देखिए, अभी 11 ब्लॉक बच रहे हैं जहां अध्यक्ष नियुक्त नहीं किए गए हैं भाजपा की ओर से। आखिरकार वजह क्या रह रही है? 1 महीने से ऊपर का समय हो गया, इन 11 ब्लॉक्स में सबसे ज्यादा समय क्यों लग रहा है? कहीं इसका कारण भाजपा की गुटबाजी तो नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्षेत्र वही सामने आए हैं जहां कांग्रेस के बागी भाजपा में शामिल हो गए थे और ये नेता उन्हीं क्षेत्रों से क्योंकि संबंध रखते हैं, जिस वजह से बगावती सुर अभी काफी ज्यादा उठ रहे हैं और अध्यक्ष तक की नियुक्ति करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ब्लॉक अध्यक्ष चुने जरूर जा रहे हैं, लेकिन 11 ब्लॉक्स अभी बच गए हैं और ये पूरी चर्चा बारीकी से हम आपके साथ करने वाले हैं। 17 IAS अधिकारियों की प्रमोशंस भी हुई है, 4 नए सेक्रेटरी भी बने हैं, ये जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि आज शाम से मौसम करवट बदलने वाला है। अगले 5 दिन तक मौसम खराब बना रहेगा। ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी को लेकर आसार जताए गए हैं, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी बर्फबारी को लेकर आसार जताए गए हैं। निचले इलाकों में बारिश होगी। कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ है, विजिबिलिटी का खतरा बना रहेगा। सेना प्रशिक्षण कमान की ओर से राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आज कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान आर्मी बैंड की ओर से बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई गई, प्रदर्शन इन्होंने किया और उसके बाद एग्जीबिशन भी लगाई गई थी, जिसमें वो हथियार दर्शाए गए थे जिनका इस्तेमाल युद्ध के दौरान आर्मी की ओर से किया जाता है। जागरूकता फैलाने के लिए भी ये आयोजन आज किया गया था। दरअसल मकसद ये था कि जो योगदान है आर्मी का वो जन जन तक पहुंचाया जा सके, इसीलिए इतने बड़े स्तर पर रिज मैदान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था और देशभक्ति के गीत भी वहां पर गूंजे हैं। 15 जनवरी 1949 को जनरल KM करीपा की भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्ति की याद ये दिन दिलाता है। इसलिए हर वर्ष 15 जनवरी को कार्यक्रम आयोजित किया जाता है सेना प्रशिक्षण कमान की ओर से भी। देखिए, आज दिल्ली में इंदिरा भवन का उद्घाटन हुआ है और ये कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से किया गया। हालांकि उस दौरान सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश के भी 3 बड़े चेहरे पहुंचे थे, प्रतिभा सिंह, डेप्यूटी CM मुकेश अग्निहोत्री और CM सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा, KC वेणुगोपाल, राहुल गांधी, ये सभी चेहरे भी वहां देखे गए हैं। काफी चहल पहल थी। नशीली दवाओं पर अब STF का गठन किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री का मानना है कि वैश्विक स्तर पर चुनौती हो गई है नशा तस्करों को रोकने की। नशीली दवाएं भी सप्लाई की जा रही हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर के लिए। और इस पर लगाम लगाने के लिए हालांकि राज्य सरकार ने ये प्रावधान भी किया है कि नशा तस्करों की संपत्ति को जब्त कर दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी रोक नहीं लग पा रही है। इसलिए अब STF का गठन किया जाएगा। ये विशेष कार्य बल का गठन किया जा रहा है। इसमें कुछ पुलिस जवानों को शामिल किया जाएगा, कुछ अन्य दलों से भी जवानों को शामिल किया जाएगा। नार्कोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल के साथ इसमें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर जाकर ये STF का गठन होने वाला है। विशेष प्रशिक्षण और समर्पित कमांडो बल को इसमें एक तरह से तैनाती मिलने वाली है। तो ये STF का गठन बहुत जल्दी होने वाला है और रेगुलर तौर पर सरकार के पास रिपोर्ट पेश की जाएगी STF की ओर से, कितने नशा तस्करों पर शिकंजा कस लिया गया है, कितनी रोक इसमें आई है और जड़ों को एक तरह से समाप्त किया जा सके, नशे की जड़ों को ही समाप्त कर दिया जाए। हिमाचल प्रदेश में कोशिश ये हो रही है, इसी मकसद से ये STF यानी कि विशेष कार्य बल का गठन हो रहा है। आज किसानों की ओर से भी एक बैठक बुलाई गई थी। ये अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक हुई है बिलासपुर के सर्किट हाउस में। इनका ये कहना है कि तकरीबन 200 किसान ऐसे हैं जिनकी भूमि की कुर्की की जा रही है। अभी 12 किसानों की भूमि की कुर्क हो चुकी है और अब अगले बचे किसानों की भूमि की भी नीलामी की तैयारी की जा रही है बैंक की ओर से। ये कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। दरअसल ऋण लिया था कुछ किसानों ने, लेकिन समय रहते ही इसका भुगतान नहीं कर पाए, जिस वजह से इनकी भूमि की कुर्की की जा रही है। ये बात इन्हें हजम नहीं होने वाली है, इसीलिए जल्दी ही ये
यहाँ सभा बैंक का घेराव करने वाले हैं और ये नौबत ना आए, इसीलिए इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिन के भीतर इनकी समस्या का हल कर दिया जाए। जैसे अन्य बैंक में वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर रिलैक्सेशन किसानों को दे दी गई है, वैसा ही यहाँ कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की ओर से भी कदम उठाया जाए। अगर जल्दी ही सहकारी बैंक की ओर से कदम नहीं उठाया जाता है, ये बैंक का घेराव करने के लिए पहुंचेंगे। हर किस इनकी भूमि की कुर्की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसान इस पर ही निर्भर रहते हैं। अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए इन्होंने ये लोन लिया था, लेकिन चुका नहीं पाए हैं। अब वन टाइम सेटलमेंट के तहत यहाँ रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को ललकारते हुए ये कहा है कि एक दफा फिर चुनाव होते हैं और मौजूदा समय में हो जाते हैं तो 1/3 भी सरकार के पक्ष में यहाँ वोटिंग नहीं होने वाली है, यानी कि कांग्रेस के पक्ष में 1/3 वोटिंग भी हिमाचल प्रदेश में नहीं होगी। ये नेता प्रतिपक्ष की ओर से आज बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। इनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार पर तो कांग्रेस के लोगों ने ही हाथ डाला है। 6 नेता कांग्रेस से बागी हो गए थे और भाजपा का हाथ उन्होंने थाम लिया। इसका बड़ा कारण ये है कि उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व पर भरोसा नहीं था, क्योंकि नेतृत्व कांग्रेस का सभी को साथ लेकर नहीं चल पा रहा था। इस वजह से मजबूरन उन्हें कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा का दामन थामना पड़ा। इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है, कांग्रेस का नेतृत्व जिम्मेदार है और कोई भी गारंटी अभी तक कांग्रेस सरकार की ओर से पूरी नहीं की गई है। 300 यूनिट शुल्क बिजली का क्या हुआ, इस पर मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। हालांकि आज क्योंकि सेना दिवस भी था तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से ये स्टेटमेंट भी दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के जवानों के लिए बड़े कदम उठाए हैं और जवान भी उन सभी बड़े कदमों से परिचित हैं जो कि उनके फेवर में या उनके पक्ष में लिए गए हैं। 11 ब्लॉक्स में हमें भाजपा की गुटबाजी देखने के लिए मिल रही है। देखिए, आज एक और आंकड़ा हमारे समक्ष आया है, क्योंकि 19 मंडल अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। रोडू ब्लॉक का अध्यक्ष विजय मेहता को चुना गया है। कुल्लू सदर का अध्यक्ष श्रवण ठाकुर को बनाया गया है। बीजेपी ने 171 में से 160 ब्लॉक में अध्यक्ष बना दिए हैं, लेकिन 11 ब्लॉक अध्यक्ष अभी भी बच रहे हैं और इसका बड़ा कारण ये है, इन ब्लॉक्स में सबसे ज्यादा क्षेत्र वो हैं जहां कांग्रेस के बागी भाजपा में शामिल हुए थे, यानी कि ये नेता इन्हीं क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। आप सभी जानते हैं राजेंद्र राणा समेत और भी 5 कांग्रेस के विधायक थे जिन्होंने भाजपा का हाथ थाम लिया था। क्रॉस वोटिंग इन्होंने की थी। उस वक्त अब बजट सत्र चल रहा था और भारी हंगामा भी बरपा था, लेकिन ठीक इसके बाद अब भाजपा को भी कई मुश्किलें देखनी पड़ रही हैं। इन्हीं क्षेत्रों में बगावती सुर उठ रहे हैं। जो पहले से भाजपा के नेता कार्यकर्ता थे उन्होंने इस पर पहले भी आवाज उठाई थी और अब ब्लॉक अध्यक्ष बनने पर भी यहाँ कई बगावती सुर उठ रहे हैं। अब जैसे कुटलैहड़ की ही बात कर ले तो पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर चाहते हैं कि उन्हीं के समर्थकों में से कोई ब्लॉक अध्यक्ष बने। ऐसा ही हर जगह पर देखने में आ रहा है। कोई भी यहाँ जो बड़े नेता हैं उनकी ओर से यही इच्छा जाहिर की जा रही है कि उनके समर्थकों में से ये ब्लॉक अध्यक्ष की कमान दी जाए। लेकिन जो कांग्रेस के बागी भाजपा में शामिल हुए थे राजेंद्र राणा समेत, ये भी अपने अपने तर्क रख रहे हैं और इनके समर्थक भी इनसे इच्छा कर रहे हैं कि बिल्कुल ये भी उनके लिए आवाज उठाए, ब्लॉक अध्यक्ष की कमान उन्हें सौंपने में या उन्हें दिलाने में ये भी अपना कर्तव्य निभाए। इस वजह से बगावती सुर काफी ज्यादा उठ गए हैं, लेकिन भाजपा कैसे सब कुछ हैंडल करती है देखना काफी ज्यादा रोचक रहने वाला है। क्योंकि देखिए, इसमें 4 ब्लॉक अध्यक्ष ऊना जिला के गगरेट और कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के हैं। जैसा कि हमने कहा, उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं या उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में ये समस्या भाजपा को सामने आ रही है जहां कांग्रेस के बागी भाजपा में शामिल हो गए थे। और 5 ब्लॉक अध्यक्ष हमीरपुर जिला के सुजानपुर, बड़सर और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के हैं। ये विधानसभा क्षेत्र और इन ब्लॉक्स का नाम सुनते ही आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए, ये संबंधित है उन नेताओं से ही जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। आत्महत्या मामले में एक और नया मोड़ सामने आया है। HRTC ड्राइवर यूनियन की ओर से आज प्रेस वार्ता बुलाई गई थी और ड्राइवर यूनियन ने आरोप ये लगाया है कि RM को बचाने की कोशिश की जा रही है पूरे मामले में। देखिए, HRTC चालक ने आत्महत्या कर ली थी। ये धर्मपुर डिपो के बताए जा रहे हैं और वीडियो रिकॉर्ड हुई थी प्राण त्यागने से पहले इनकी। उस वक्त वीडियो में इनकी ओर से आरोप ये लगाया गया था कि RM ने इन्हें प्रताड़ित किया, शोषण किया। इस वजह से ही इन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की और उसके बाद ये दुनिया छोड़कर चले गए।
लेकिन पूरे मामले में हलचल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अब जो रिपोर्ट सौंपी गई है या रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिसे कहा गया है, वो मंडी के डीएम हैं और जो डिविजनल मैनेजर हैं वो आरएम के पक्ष में ही रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। आरएम को बचाने की कोशिश हो रही है। दरअसल दर्शाया ये जा रहा है अधिकारियों की ओर से कि जब ये सही सलामत थे, जो चालक है जिन्होंने आत्महत्या कर ली, और जब सही सलामत थे तो उस वक्त उनकी ओर से छुट्टी मांगी गई थी और हवाला ये दिया गया था उनके घर में घरेलू हिंसा हो रही है, तो घरेलू हिंसा के चलते उन्हें छुट्टी चाहिए। लेकिन यहाँ ड्राइवर यूनियन की ओर से तर्क ये दिए जा रहे हैं कि ये 10वीं पास व्यक्ति थे, घरेलू हिंसा जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और इनके घर पर कोई भी ऐसी स्थिति नहीं थी। महज ये सिर्फ बचाने की कोशिश हो रही है आरएम को, इसीलिए डीएम को ये पूरी जांच ना करने के लिए दी जाए, बल्कि डीएम को छोड़कर किसी एजेंसी को या रिटायर्ड जज को जांच का जिम्मा सौंपा जाए, ताकि यहाँ पूरी निष्पक्षता के साथ जांच हो सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रबंधन के खिलाफ एचआरटीसी यूनियन की ओर से मोर्चा खोल लिया जाएगा। ये चक्का जाम करने से भी पीछे नहीं हटने वाले हैं, ये चेतावनी इनकी ओर से दे दी गई है। तो रिटायर्ड जज या एजेंसी को जांच सौंपी जाए, क्योंकि डीएम मंडी आरएम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अभी एचआरटीसी यूनियन का कहना है। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने ये भी कहा कि जो धर्मपुर डिपो के बाकी कर्मचारी हैं वो भी पहले आरोप लगा चुके हैं कि आरएम का व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं है। और अब इस पूरे मामले में देखिए, जो प्रबंध निदेशक है रोहन चंद, इनका ये कहना है कि पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ जांच हो रही है, तथ्यों के आधार पर ही कार्रवाई होने वाली है। लेकिन जो प्रारंभिक जांच हुई है उसमें यही पता चल पाया है कि आरएम की गलती नहीं है, उन्हें अवकाश भी दिया जा रहा था और सैलरी भी मृतक को पूरी दी गई है। इससे पहले 4 महीने की कोई सैलरी नहीं रोकी गई और ना ही उन्हें कोई प्रताड़ित किया गया, ना ही अवकाश देने से इनकार किया गया। हालांकि ये सभी आरोप उस वीडियो में मृतक की ओर से लगाए गए थे। लेकिन रोहन चंद ठाकुर का ये भी कहना है कि इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है अन्य कर्मचारियों को, क्योंकि अभी जांच हो रही है। 7 दिन का समय दिया गया है डीएम को, और जो जांच के बाद रिपोर्ट सामने आएगी वो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के समक्ष भी रखी जाएगी। डेप्यूटी सीएम ने क्योंकि इस पूरे मामले में खास निर्देश जारी किए हैं और रिपोर्ट में जो कुछ पाया जाता है उसी को आधार मानते हुए यहाँ कार्रवाई होने वाली है। किसी अन्य एजेंसी को ये जांच का जिम्मा दिया जा सकता है, ये बात का विषय है, ये रोहन चंद की ओर से बात कही गई है। देखिए, 17 आईएएस अधिकारियों की प्रमोशन हुई है और इसमें 4 सेक्रेटरी लगाए गए हैं। मानसी सहाय ठाकुर ये सेक्रेटरी लगाए गए हैं, रोहन चंद ठाकुर को भी सेक्रेटरी लगाया गया है जिनके पास अभी एचआरटीसी एमडी का जिम्मा है। राजकृष्ण पृथ्वी को भी सेक्रेटरी लगाया गया है और विनोद कुमार को भी सेक्रेटरी लगाया गया है। इसके अलावा जो बाकी के अधिकारी बच जाते हैं 13 के करीब, उनकी प्रमोशन हुई है। ऋचा वर्मा, राकेश कुमार, हरिकेश मीना, राजेश्वर गोयल, अनुराग चंद्र, अमित कुमार शर्मा, गंधर्व राठौर, जतिन लाल, सोनाक्षी सिंह, राहुल कुमार, विजय कुमार और मनोज कुमार। दरअसल इनकी ये आईएएस अधिकारी हैं जिनकी प्रमोशन होने की अधिसूचना हमारे पास आई है और ये सभी नाम हमने आपके साथ साझा किए हैं। मुख्यमंत्री के कांगड़ा दौरे को लेकर अब बात करते हैं। आज क्योंकि दिल्ली में थे और आज ही शिमला लौट आए हैं, अगले कल धर्मशाला के लिए दोपहर में रवाना होने वाले हैं और 10 दिन तक धर्मशाला से ही सरकार चलाई जाएगी। इस दौरान कई बड़ी सौगातें कांगड़ा वासियों को इनकी ओर से दी जाएंगी और ये जनता की समस्या भी सुनने वाले हैं। 17 जनवरी को 3 करोड़ की लागत से बने जिला परिषद मीटिंग हॉल और बिल्डिंग का उद्घाटन मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा, यानी कि परसों। 18 को नगरोटा और ज्वाली जाएंगे। 19 जनवरी को नूरपुर विधानसभा में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास इनकी ओर से किया जाएगा और नूरपुर में ही जनता का दरबार लगाएंगे। जनता के द्वार कार्यक्रम जो कि शुरू किया गया है, इसमें ग्रामीण लोगों से उनकी समस्याएं मुख्यमंत्री सुनते हैं और मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश देकर उन्हें निपटाने की कोशिश की जा रही है। 20 जनवरी को फिर मनाली जाएंगे 1 दिन के लिए, लेकिन 21 को दोबारा से धर्मशाला आ जाएंगे और 25 को फिर शिमला अब लौटने वाले हैं। कल धर्मशाला के लिए निकल जाएंगे, उसके बाद शिमला 25 को ही आएंगे। बीच में 1 दिन के लिए ये कुल्लू जाने वाले हैं 20 जनवरी को और वहां मशहूर हिडिंबा माता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। तो ये जानकारी सामने आई है। कल दोपहर में जब धर्मशाला ये पहुंचेंगे तो अधिकारियों के साथ शाम के वक्त मीटिंग भी लेने वाले हैं, ये भी जानकारी सामने आई है। देखिए, कुमारसैन में नेपाली मजदूर की हत्या कर दी गई है और हैरत अंगेज बात यह है कि इसी के साथियों की ओर से नेपाली मूल के व्यक्ति की हत्या हुई है। पुलिस ने
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अभी उससे पूछताछ हो रही है। ये दोनों साथी ही थे और एक ही कमरे में रह रहे थे। किसी बात को लेकर बहस बसाई हो गई और दूसरे नेपाली मूल के व्यक्ति ने इसे जान से ही मार डाला है। तो इस तरह की घटनाएं भी सामने आती हैं, इसलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। देखिए, नई नगर पंचायत बनाई गई है और एडमिनिस्ट्रेटर्स को जिम्मा दे दिया गया है इन्हें संभालने का। इसमें एक नगर पंचायत संधोल है, नगर पंचायत धर्मपुर, नगर पंचायत बल्दवारा, नगर पंचायत भोरंज, नगर पंचायत बड़सर, नगर पंचायत बंगाना, नगर पंचायत स्वारघाट, नगर पंचायत झंडूता, बनीखेत, खुंडियन, नगरोटा, सूर्या, कोटला, कुनिहार और शिलाई, ये नई नगर पंचायत बनाई गई है और फिलहाल एसडीएम्स को ये जिम्मा भी दे दिया गया है इन्हें एडमिनिस्ट्रेट करने का। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।